बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरिश आलम। आइए लिए चलते हैं आपको आज की खबरों की जानिब। म्यांमार की माजूल रहनुमा आंग सान सूची को पीर के रोज उकसाने और कोरोना वायरस की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में 4 साल कैद सजा सुना दी गई है। इस मामले में उनके हामियों को सियासी तौर पर मुहर्रिक किया गया है। एंटनी ब्लिंकन की मलाला यूसुफजई से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन समाजी कारकुन और नोबल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से मुलाकात कर रहे थे। For President Biden in the United States as well. So I'm very much looking forward to talking to her about the work that she's doing, the work that we're doing, and to hear from her her ideas about how we can be even more effective in making sure, as we're working for gender equity, that girls and women have access to education. But welcome, it's so good to have you. Thank you so much, Secretary Blinken. Thank you for your time today. And you mentioned that we are here to talk about equality in girls' education. But we know that Afghanistan right now is the only country where girls do not have access to secondary education. They are prohibited from learning. And I have been working together with Afghan girls and women's activists, and there is this one message from them that they should be given their right to work, they should be able to go to school. And I have a letter. डॉ और S&P 500 इंडेक्स पीर को ओमिक्रॉन और टपर के खौफ पर तेजी से गिरने के बाद पीर को ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार था। सरमायाकारी ने बैंकों, तवानाई और मईशत से मुंसलिक स्टॉक के साथ टेक्नोलॉजी और तरक्की के भारी हिस्से को तब्दील किया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा कि उन्होंने निजी शोबे के आजरों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन का मैंडेट जारी करने का मंसूबा बनाया है, जो 27 दिसंबर से नाफिजुल अमल हो जाएगा। इसे कबल अज़ वक्त हड़ताल करार दिया गया है। And meanwhile, we're still fighting the central battle, which is against the Delta variant. So a lot going on. We're going to have some updates for you today because we need to take very bold action, aggressive action to address these new threats. It's Omicron, it's cold weather, which we know presents a real challenge with COVID in every form. It's the holiday gatherings coming up. There's a lot going on. And what we're seeing now in other parts of the world, and this is really an area of tremendous concern, we're seeing restrictions starting to come back. We're seeing shutdowns. Look at Germany right now. Such a strong nation in so many ways, but the situation there has gotten... लोक डांसर्स ने मैक्सिको शहर की सड़कों के जरिए वसी त्यौहार की रिवायत में हिस्सा लिया, जिसमें एक मकामी तहजीब की रिवायत है जो हिस्पानवी किस्तों से इस्तीफे से गुजरता है। लंदन में कायम ओडियन सेमिनार ने कहा कि इससे पहले हफ्ते में मार्वल सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के 2 लाख से ज्यादा एडवांस टिकट फरोख्त किए, जिसमें एडवेंचर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फिल्म के लिए अच्छी भूख की निशानदेही की। ओमिक्रॉन खदशात के बावजूद इस त्यौहार के मौसम में चीन के मरकजी बैंक ने कहा है कि वो नकदी की मिकदार में कमी करेगा, जिसे बैंकों को रिजर्व में रखना चाहिए। इस साल इसका ऐसा ये दूसरा इकदाम है जिससे मुआशी नमो को सुस्त करने के लिए तवील मुद्दती लिक्विडिटी में 1.2 ट्रिलियन युआन 188 बिलियन जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से मशरक़े वुस्ता को गवादर के जरिए वस्ती एशिया से मिलाने की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमारात के 50वें कौमी दिन के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान गवादर बंदरगाह के जरिए मशरक़े वुस्ता को अफगानिस्तान और इसके बाद वस्ती एशिया से मिलाने का ख्वाहां है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इससे पूरे खित्ते के दरमियान राब्ते बढ़ेंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात तक मुल्क में मजीद सरमाया करने की राह हमवार होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं जो एक वरासत और कसीर जहती ताउन पर मुश्तमिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के जिनाह स्टेडियम में एक मुतासिर कुन तकरीब में मशल रोशन करके मुल्क के सबसे बड़े खेलों के इक़दाम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ किया।
तकरीब में तमाम वफाकी इकाइयों से नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ड्राइव के तहत नौजवानों को गैर निसाबी और खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रखने के लिए 4 अरब रुपए के 4 मंसूबे शुरू किए गए हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के मुद्दाहों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जल्द ही पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लेक्स के एक प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। स्ट्रीमिंग सर्विस उर्दू फ्लेक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो शेयर की है। एथलीट जोड़ी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके उर्दू फ्लेक्स के साथ नए प्रोजेक्ट द शोएब एंड सानिया शो के लिए की गई थी। नामवर भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने इंकशाफ किया है कि मरहूम अदाकार इरफान खान अपनी मौत से 2 साल पहले से ये जानते थे कि उनके साथ ये होने वाला है। वाज़िया रहे कि अप्रैल 2020 में कैंसर के मर्ज के बायस इंतकाल कर जाने वाले इरफान खान ने नसीरुद्दीन शाह के साथ बड़े पर्दे पर काम किया है। नसीरुद्दीन शाह पहले भी इरफान खान से मुतल्लिक कई इंकशाफात कर चुके हैं। ताहम अब हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि इरफान खान अपनी मौत से 2 साल कबल से ये जानते थे कि उनके साथ ये सब होने वाला है। लेजेंडरी अदाकार ने कहा कि मैं मुतादिद मरतबा इरफान खान से फ़ोन पर बात की है, हत्ता कि उस वक्त भी जब वो लंदन के अस्पताल में थे। उन्होंने कहा कि ये एक हैरत अंगेज़ बात थी और हकीकी सबक था कि किस तरह इरफान ने इस सूरत हाल का सामना किया। ये थी अब तक की खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देसी टीवी USA, या फिर क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और देखें सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।